अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। कि उनका एक सिपाही आया है जो पिछले 40 वर्ष से यहाँ कार्यरत है और वो अच्छे से जो है स्मृति ईरानी को हराएगा। आखिरकार अमेठी पर सस्पेंस खत्म हो ही गया और साथ ही खत्म हो गया अमेठी से राहुल गांधी का राजनीतिक रिश्ता। वो रिश्ता जिसकी शुरुआत 20 साल पहले 2004 में हुई थी, जब मां सोनिया गांधी ने अमेठी को छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। और अब राहुल गांधी ने भी अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली को चुना। बड़ा सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी ने अमेठी सीट क्यों छोड़ी? क्या स्मृति की दावेदारी राहुल पर भारी पड़ी या राहुल को रायबरेली ज्यादा सुरक्षित लगी? क्या है राहुल के अमेठी छोड़ने की रियल स्टोरी? ये वो सवाल हैं जो सियासी गलियारों के साथ साथ अमेठी की आवाम के दिलो दिमाग में भी उठ रहे हैं। कांग्रेस ने यहाँ ब्राह्मण कह दिया है, किशोरी लाल शर्मा यहाँ 2 लाख वोटों से जीतेंगे। किशोरी लाल शर्मा जी यहाँ के बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं। यहाँ उनका त्याग है, 40 सालों का त्याग है। उनको अमेठी से लड़ना चाहिए था। अगर अमेठी से लड़ते तो उनकी स्थिति अच्छी होती। सवाल तो विरोधियों के मन में भी है, मगर इस सवाल का जवाब भी उनके पास तैयार है। वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अमेठी से हार मानी, छोड़कर भागे, अब वायनाड को छोड़कर भागे। अमेठी से अपने लड़े, उनके पिताजी लड़े स्वर्गीय राजीव गांधी, उनके ताऊ लड़े स्वर्गीय संजय गांधी। ये क्या हो गया? तो जो अपने पार्टी के घर को नहीं संभाल सकते वो देश को संभालने की बात करते हैं। सवाल और जवाब तो कई हैं, मगर पिछले कुछ साल के चुनावी आंकड़े भी राहुल के अमेठी छोड़ने की बड़ी वजह हो सकते हैं। दरअसल अमेठी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटता जा रहा है। 2022 में अमेठी की सभी विधानसभा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अमेठी क्षेत्र में स्मृति ईरानी का बढ़ता दबदबा भी बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि अगर राहुल दूसरी बार हारे तो उनकी छवि के लिए बड़ा नुकसान होता। और सबसे बड़ी बात कि अमेठी की तुलना में रायबरेली सीट ज्यादा सुरक्षित है। वैसे कांग्रेस ने अमेठी से राहुल के बदले पार्टी के सिपहसालार किशोरी लाल शर्मा को मैदान में जरूर उतार दिया है, जिन्हें कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने बधाई देते हुए जनता से उनकी जीत का आशीर्वाद भी मांगा। प्रियंका ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, किशोरी लाल शर्मा जी से हमारे परिवार का वर्षों का नाता है। अमेठी रायबरेली के लोगों की सेवा में वे हमेशा मन प्राण से लगे रहे। उनका जनसेवा का जज्बा अपने आप में एक मिसाल है। आज खुशी की बात है कि श्री किशोरी लाल जी को कांग्रेस पार्टी ने अमेठी से उम्मीदवार बनाया। किशोरी लाल जी की निष्ठा और कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण अवश्य ही उन्हें इस चुनाव में सफलता दिलाएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि राहुल के बदले किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से चुनावी मैदान में उतारने पर बीजेपी तंज जरूर कस रही है कि उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं केएल शर्मा जी को तो कांग्रेस पार्टी ने एक बलि का बकरा जिसे कहते हैं, एक मुहावरा है कि उनको तो स्केपगोट बनाकर भेज दिया है। विपक्ष के आरोप अपनी जगह हैं, मगर यह भी एक कड़वा सच है कि यूपी में कांग्रेस की स्थिति पिछले कुछ साल में काफी खराब हुई है। राहुल गांधी भी लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के बदले दक्षिण भारत पर ज्यादा फोकस करते दिखे। जानकारों की माने तो इसे लेकर चुनाव के दौरान जनता में असंतोष का भाव दिखा और राहुल के अमेठी छोड़ने के पीछे का कारण भी यही माना जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेठी की जनता जो कि राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे, क्या उसका जुड़ाव राहुल गांधी की जगह केएल शर्मा से हो पाएगा? क्या जो जनता गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को खोज रही थी, राहुल गांधी को खोज रही थी, वो केएल शर्मा के साथ उसी तरह का सहयोग कर पाएगी? कैमरामैन गिरीश और मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, अमेठी। और आइए अब आपको अमेठी का सियासी इतिहास भी जानना चाहिए, जो कि कांग्रेस के पक्ष में जाता है। दरअसल अमेठी लोकसभा सीट 1967 से अस्तित्व में आई और इस सीट पर 16 बार लोकसभा का चुनाव हो चुका है, जिनमें से 13 बार कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। यानी कांग्रेस को डिस्टिंक्शन से भी ज्यादा मार्क्स अब तक मिले हैं। मगर अमेठी की विधानसभा सीटों की बात करें तो पिछले 4 चुनाव में यहां कांग्रेस सिमटती हुई दिखाई दे रही है। इन आंकड़ों को भी आप गौर से देखिए और समझिए। 2007 के विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस का वोट प्रतिशत 34 था और 2012 के चुनाव में यह 30% पर रह गया। 2007 में 34%, 2012 में 30%, 2017 में 25% और 2022 में अगर आप बात करेंगे तो ये 14% पर आकर खड़ा हो गया। यानी विधानसभा में जनता
छिटकी है और इसका असर जाहिर बात है कि राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं भांप रहे होंगे। Zee News.